नमस्कार दोस्तों, वेलकम प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अनुपम। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पार्ट 6 पे हम लोग चलेंगे। चैनल अच्छा लग रहा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में नागरिकता किस स्वरूप को अपनाती है? कहा गया है नागरिकता का स्वरूप क्या है। तो अब हम लोग करते हैं, देखिए भारतीय संविधान में भाग 2 में, किस में? भाग 2। ठीक। अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? पहले का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कौन से भाग में? देखिए भाग 2 में नागरिक संबंधी अधिकारों के। तो भाग 2 में नागरिक संबंधी अधिकार कौन से दिए गए हैं? अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक दिए गए हैं। 36 से 51 तक क्या दिए गए हैं? भाग 2 में दिए गए हैं कि 5 से 11 तक दिए गए हैं? 5 से 11 तक दिए गए। अब देखिए सबको अलग अलग करके दिया गया है। ठीक। अब आपको इसमें आपको बताना सही ऑप्शन क्या है। तो अगर हमें चारों ऑप्शन पढ़ लेते तो बहुत अच्छा समझ में आ जाता। पहला ऑप्शन क्या कहता है? ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये किस में दिया गया है? ये भाग 3 में है, मौलिक अधिकारों को बताता है। 36 से 51 तक भाग 4 में दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता का प्रावधान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नागरिकता प्रावधान। 5 से 12 तक कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ना शुरू कीजिए आप लोग। भारत, देखिए पहला, भारतीय में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अभी हम लोग पढ़ चुके भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, सिंगल। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए कट कर दे। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही, दूसरा सही। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या संसद को नहीं है? नागरिकता बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, गलत। संसद ही नागरिकता को प्रावधान। और नागरिकता में स्थायी उपबंध है, नागरिकता में कोई स्थायी उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन केवल आपका क्या सही हो जाएगा? बी। तो थर्ड का बी। निम्नलिखित में से किसे नागरिक संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? नागरिक संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो नागरिक संबंधी कानून बनाने का अधिकार क्या राज्य विधानमंडल को है? नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। संसद, हाँ, कोई भी कानून अगर बनाने की बात कहे तो संसद ही बनाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून को बनाते हैं। राष्ट्रपति नहीं होगा और राज्यपाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन की समाप्ति का प्रावधान है? ठीक, कैसे हम अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता का प्रोविजन जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक, तो फिफ्थ का ए ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, अब उसमें तुम्हारा देखिए सबसे पहला क्या है? अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या है? आपको क्या किस लिए बताता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। ठीक। अब 16 लोक नियोजनों में अवसर की समानता, 19 राइट टू फ्रीडम की बात की, और 29 और 30 संस्कृति और धर्म कल्चर, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार से है। अब कौन से हैं जो विदेशियों को प्रदत्त हैं मूल अधिकार? पहले वाले इसके क्वेश्चन में हमने पढ़ा था केवल भारतीयों को हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 14 राइट टू इक्वलिटी भी बताया गया है, 20 दोहरे दंड के लिए, 21 आपको बताया गया लाइफ टू पर्सन लिबर्टी, और 21 ए में शिक्षा के अधिकार की बात की गई,
22 और 23 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मैंने बताया आपको 23 और 24 में है। 25 और 26 आपका दिया गया और 27 और 28, तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्डों को विलय कर दिया गया। देखिए 2 कार्ड हमारे यहाँ पहले होते थे और उनका विलय कर दिया गया, एक NRI और दूसरा OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 9 रिबल ऑफ इंडिया। तो इन कार्डों को आपस में ही विलय कर दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका सही। भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखो भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त किया जा सकता जन्म से, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, या देशीकरण के माध्यम से होगा, ठीक, या किसी भूभाग में भारतीयों के आक्रमण के द्वारा। तो देखिए कहा गया भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं, अगर जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। देशीकरण द्वारा भी सही है, किसी भूभाग में। क्या पैसा जमा करने से कभी हो जाता है? नहीं, बस यही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो एक देखिए पंजीकृत होने के लिए क्या क्या योग्यता, क्या क्या लायबिलिटी दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या एक अवयस्क बच्चा भारतीय नागरिक होने के लिए पंजीकृत? देखिए अवयस्कता का कोई सिद्धांत ही नहीं। उसके बाद क्या है, भारतीय नागरिक विदेशी मूल की पत्नियां, तो देखिए विदेशी मूल की जो पत्नियां हैं उनके लिए क्या आहार नहीं होगा, कट कर देते। अब उसके बाद आपका ऑप्शन क्या बचता है, वे भारतीय जो विद्यमान के उपरांत पाकिस्तान में प्रवास हो गए, जो आपका भाग 6 और 7 को बताता, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। 11, किस देश में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किस देश ने है? तो आप यूएसए कर लीजिए, वहाँ पे क्या है, इकोनॉमी वहाँ की क्या है, यूएसए की अगर बात करें तो कैपिटल, और वो किस इकोनॉमी पे काम करता है? सोशलिस्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? अब देखिए एक मूल अधिकार जो था वो 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया, और उसका नाम क्या है? संपत्ति का मूल अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। यही हमारा मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर है, ठीक है। और देखिए जब ये संपत्ति का अधिकार था तो ये 31 में था, और इसको हटा के किस में जोड़ा गया? 300 का में, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किस में दिया गया है? 14 से 18 तक, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार, किस में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ठीक, तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा दिया गया है, ठीक, वो किस में दिया गया है? 29 और 30 में कि 19 और 22 में? 19 और 22 में, ठीक, क्योंकि देखिए 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब उसके बाद अगला संस्कृति व शिक्षा के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ संस्कृत और शिक्षा के अधिकार की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे सी, तो सी का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो सी का ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, 29 और 30, ठीक। अब आपका एक बचता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप देखिए डी का सामने लिखा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनना है? 2, 3, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी, तो बी करेक्ट हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत अच्छा है, हमने बताया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने इसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम रिट डालते हैं तो अनुच्छेद 32 है, और अगर हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 226, ठीक। 21 में पर्सनल लायबिलिटी, 22 में दोहरे दंड के प्रावधान और 24 में शोषण के बारे में बताया गया। ऐसे पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई? कौन सा अनुच्छेद था जिसमें अनटचेबिलिटी, उसी पे तो बेस टेबल नंबर 21 बनी थी, ठीक। तो कौन सा है? टेबल नंबर 21 आपका था लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, और अभी जो बनी है आर्टिकल 15 वो उसको बताती है, ठीक। तो अनटचेबिलिटी के लिए बात की जाए तो कौन सा है? 17, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 17 का डी, ठीक है। अगला देख लेते क्वेश्चन,
15 का डी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन 1978 में किस मूल अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? हमने बताया राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है कि ये विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। तो ये क्या था? मूल अधिकारों में। पहले क्या था? 31, अनुच्छेद 31 में इसको शामिल कर रखा था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? बहुत अच्छा, बहुत ब्रॉड केस है, क्योंकि मेनका गांधी वाला केस भी इसमें बहुत ब्रॉड हो गया था आर्टिकल 21 में। ठीक, चिकित्सा द्वारा घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए, देखिए जो चिकित्सा द्वारा घायल व्यक्ति की चिकित्सा की बात करी जाए और उसमें दायरे में आता है, तो ये आपका नहीं आने की बात कर रहा है और ये आता है। ठीक है, कार्यस्थल पर महिला के लैंगिक उत्पीड़न, हाँ उसका पर्सनल लिबर्टी है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना हमारी पर्सनल लाइबिलिटीज़ है और उसको क्या हनन है? मृत्युदंड, हाँ मृत्युदंड हो सकता है, क्योंकि मृत्युदंड की बात करते हैं तो ये 21 में नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा बहुत फेमस है, जिसको हम लोग अधिकार पत्र भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा को सबसे पहले ब्रिटिश की संसद में लाया गया था और ये भारतीय संविधान में कौन सा है? देखिए भारतीय संविधान का जो अगर मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो ये क्या है? भाग 3 में दिया गया है और मौलिक अधिकारों को बताता है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से परिकलित? आप पहला ऑप्शन देखिए, मानव के साथ, ठीक है, देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेघारी का नियम। ठीक, अब ये किस में शामिल हुआ? मानव के साथ दुर्व्यवहार के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहा था। देखो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो भारत सरकार ने कहा गया है, लेकिन किसके सेंस में कहा गया है ये चीज़ उन्होंने प्रश्न में नहीं दी गई। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अब अल्पसंख्यक है उसके हितों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये भी वेरी नहीं। कारखानों में खाद्यान्नों में नियोजित किए गए निषेध दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। तो केवल ए ऑप्शन और आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की क्रमशः शक्ति है? बहुत बार हम आपको अनुच्छेद 32 और 226 ही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बी। आई होप अच्छा लग रहा होगा हमारा क्वेश्चन बताने का तरीका और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को लाइक कीजिए और अपने अच्छे मित्रों को संपर्क करिए। धन्यवाद वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट